नमस्कार दोस्तों, लेक सिटी उदयपुर वासियों के साथ यहाँ पर आने वाले पर्यटकों के लिए नए साल में एक सौगात मिली है। यह सौगात पर्यावरण और यहाँ की झीलों को बचाने को लेकर है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि शहर की शान फतेहसागर झील में नए साल में सीएनजी से चलने वाली बोटें चलाई जा रही हैं। यूआईटी उदयपुर में नए साल में बोटिंग के लिए किए गए टेंडर में इन बोटों को चलाने की व्यवस्था की है। आज मैं आपको सीएनजी से चलने वाली बोट की राइडिंग कराऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से यह हमारी झीलों को बचाएगी। आइए चलिए मेरे साथ सीएनजी बोट राइड के लिए। बोलोगे ना आप? आवाज़ नहीं आ रही है, फायदा हो गया। नमस्ते उदयपुर। हम लोग फतेहसागर में बोट राइड का आनंद ले रहे हैं। मैं खास बात इसलिए बता रहा हूँ ये बोट राइड के बारे में क्योंकि ये सीएनजी से चलने वाली बोट है जो पहली बार उदयपुर में चलाई जा रही है लेक के अंदर। झील के प्रदूषण जो धीरे धीरे बढ़ रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए इस बार सरकार ने पॉलिसी में चेंज किया और जो झील के अंदर जो बोट चलाई जा रही है वो सीएनजी से चलाई जा रही है। तो जिससे प्रदूषण कम हो और जिले प्रदूषित कम हो। नावें उतारी है जिससे कि प्रदूषण कम हो, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि प्रदूषण एक बहुत बड़ा कारण बन गया था जिससे कई सारे झील हितैषी चिंतित थे और इस बारे में कई पर्यावरण प्रेमी भी आवाज़ उठा रहे थे कि धीरे धीरे झीलों में से बोटें निकाली जाएं। तो सरकार ने पॉलिसी बदली और सीएनजी और इलेक्ट्रिक का जो ऑप्शन है उसके ऊपर गए हैं। अब देखते हैं इसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे, लेकिन अभी तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इसके अच्छे परिणाम होंगे क्योंकि सरकार अपने नई नीतियों के अंदर इलेक्ट्रिक और सीएनजी को बढ़ावा दे रही है जिससे प्रदूषण कम हो रहा है। और हम ये मान के चल रहे हैं कि इससे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं जिसके अंदर मछलियों को, जलीय जीव को और इंसानों को, दोनों तीनों हम जो इंसान हैं उनको सभी तरीके का फ़ायदा इससे हमें मिलेगा। आगे की बात जानेंगे हम। बोट रुकी की बात करें। हम लोग फतेहसागर लेक में हैं और आप सभी झील प्रेमियों के लिए खास शुभ की घड़ी अपने लिए आई है। इस बार सरकार ने नीति में बदलाव करते हुए डीजल इंजन की जो मोटर बोट्स, जो नावें जो लेक के अंदर चलती थी पेट्रोल वाली, उन्हें सरकार ने बाहर निकाला है और उसके बदलाव में यहाँ पर सीएनजी और इलेक्ट्रिक से चलने वाली मोटर बोट्स और नावें संचालित की जाने वाली है। इसी गाड़ी में जो नया ठेका हुआ है, हम नए ठेकेदार से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरीके से वो इसका संचालन करेंगे और कैसे उनके जो इस नाव के से जो प्रदूषण पहले हो रहा था और अब उनके क्या इस मामले में अगले कदम होंगे जिससे झील में प्रदूषण कम हो और जो झीलों के प्रति जो सद्भावना है, जो मछलियां हैं, उनको किस तरीके से बचाया जा सके। सर, शुभ नाम बताया आपका? मेरा नाम कुलदीप सोलंकी है। कुलदीप जी सोलंकी। सर, कैसे क्या विचार है आपका इस बारे में? अब जो विचार तो हमारा एक ऐसा है कि पहले डीजल से चल रही थी, पानी में बहुत प्रदूषण हो रहा था, मछलियों को भी बहुत नुकसान हो रहा था, जीव पर्यावरण में बहुत नुकसान हो रहा था। जैसे भी यहाँ लोगों से सुनने को मिल रहा है तो पहले पानी में बहुत गंदगी हो रही थी। उसको देखते हुए हमने सीएनजी का उपचार किया है। सीएनजी से कोई तरह का कोई प्रदूषण नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। और इसमें डीजल और पेट्रोल बिल्कुल ही यूज होता ही नहीं है, ओनली बहुत गैस से चलता है और गैस से प्रदूषण होता ही नहीं है। ठीक है। तो फिर इसमें आवाज़ भी कम आएगी, मतलब ये साइलेंट प्रूफ है। इंजन चलता है तो इसमें एकदम कोई तरह की नॉइज वॉइज नहीं आती है, ताकि जो भी बंदे एंजॉय कर रहे हैं, फोन से कोई वीडियो बना रहे हैं, उसमें कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। आपकी फर्म का नाम क्या है? श्री रामदेव जनरल मोटर्स। श्री रामदेव जनरल मोटर्स। कहाँ से हैं आप? जोधपुर से। इससे पहले कहीं आपके पास अनुभव है? इससे पहले हमारा जोधपुर में सुरपुरा वाटर स्पोर्ट्स के नाम से चल रहा है। सुरपुरा वाटर स्पोर्ट्स में जोधपुर में आप संचालित कर रहे थे और अब अपने फतेहसागर में कर रहे हैं। ठीक है। तो ये नई जेटी का निर्माण किया है आपने? जेटी का हमने निर्माण किया है। इसकी साइज हमने 30 बाई 50 की बनाई है, जो हमारा साइज इस एरिया में किसी के पास नहीं है। इससे भी क्या है, जो भी कोरोना चल रहा है तो सोशल डिस्टेंस का भी थोड़ा फायदा मिलेगा। अच्छा, इसको देखते हुए हमने बहुत बड़ी बनाई। ठीक है, इसलिए आपने बड़ी बनाई है। और बताएं, और कितना चार्जेस रख रहे हैं इसके ऊपर आप? जो यूआईटी के नॉर्म्स हैं, उस नॉर्म्स को हम पालना करते हुए ही करेंगे। अच्छा, ये नहीं है कि भीड़ ज़्यादा है, किसी से 2 रुपये ज़्यादा ले लिया, कम ले लिया, मतलब वो सिस्टम अपना नहीं है। अच्छा, मतलब जनता का शोषण भी ना हो, सबको फायदा मिले, पर्यटकों को भी अच्छा लगे बोट राइड करके, उस हिसाब से आप ज़्यादा चार्ज नहीं लेने वाले। जो यूआईटी के नॉर्म्स है, यूआईटी के नॉर्म्स के हिसाब से हम काम करने वाले हैं। यूआईटी के नॉर्म्स के हिसाब से काम करने वाले हैं।
राजस्थान में और कहीं इस प्रकार की बोट राइडिंग हो रही है या नहीं हो रही है? ये राजस्थान में पहले ही हमने ही किया है और हमारी टीम ने किया है। विशेष तौर से मैं मोटर का ही रिपेयरिंग का बंदा हूँ, मेरा खुद का बहुत बड़ा गैराज है। हमने इसको सीएनजी को बदलाव में लिया है और मैंने मेरे हाथों से ही किया है। तो मैं चाहता हूँ ये यहाँ हो गया तो सब जिलों में ये हो जाए। मतलब आपने खुद ने ही ये प्लान बनाया, खुद ने ही बनाई? मैंने मेरे प्लान बनाई और मैंने हाथों से ही बनाया है। चलिए, तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब तो राजस्थान में आप पहले व्यक्ति हैं और पहली बार अपनी सीएनजी से संचालित हो रही है। और भी कहीं होती है देश में? कहीं नहीं हुआ, पहली बार हुआ। पहली बार हमने ही इसका किया है। अच्छा, पहली बार आप? कुछ मिस्त्रियों को बुलाया, किसी ने मना कर दिया, किसी ने क्या ये हो गई नहीं, किसी ने सक्सेस ही नहीं है। फिर हमने 24 घंटे के अंदर 5-6 किट खराब किए, फिर ये जाके सक्सेस ये सक्सेस हो गया आपका प्रोजेक्ट? ठीक है। तो इसमें कोई स्पीड का भी वो नहीं है, भाई पेट्रोल की स्पीड ज़्यादा होती है, गैस नहीं होती है, स्पीड आप देख ही लिए, स्पीड में कोई वो नहीं, कंफ्यूजन नहीं। स्पीड भी अच्छी थी इसकी और फिर आवाज़ भी कम हुई। तो मेरे को साइलेंट प्रूफ, बिल्कुल ही साइलेंट प्रूफ है। तो आप हमारे कुलदीप जी थे जिन्होंने हमें बताया कि जो सीएनजी से संचालित हो रही है ये राजस्थान और हिंदुस्तान में शायद पहली होगी, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत करी, खुद से ही बनाई है और खुद से बनाई है तो इन्होंने अपनी पूरी मेहनत लगाई है ताकि किसी का भी नुकसान नहीं हो, सबको फ़ायदा हो। और इससे इनका शायद खर्चा भी कम बैठ रहा होगा आपका, इसमें मेंटेनेंस भी कम आएगा, सब कुछ मेंटेनेंस भी कम आएगा और इसमें खर्चा भी कम बैठ रहा हमारी होगा। दिक्कत ये है कि एक बार इसमें पेट्रोल पंप से कुछ जुगाड़ हो जाए, सीएनजी का पंप दे दे यूआईटी हमें, तो ये चीज़ आने वाली पर्यटक को लिए बढ़िया हो जाएगा। नहीं, वो तो जैसी आपकी मांग होगी वैसे यूआईटी भी आपकी मांग को पूरा करने की कोशिश जैसे हम कर रहे हैं भाई, उन्होंने बोला डीजल यूज़ नहीं करोगे, पेट्रोल यूज़ नहीं करे, तो हमने गैस को किया है। अब गैस के लिए हमें यूआईटी ये लिख के दे देगा कि भाई आपको ये पंप है या ये लाने की ये सुविधा है, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कदम उठा रहे हैं इसके अंदर? पर्यटक की सुरक्षा के लिए जैसे जैकेट है, लाइफ जैकेट है, ट्यूब टायर है, रस्सी है, जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो पूरे है, वो पूरे अरेंज कराएं आपने। और गोताखोर हमारे पास 2-3 एनी टाइम क्या रहते हैं, रेस्क्यू बोट है, सब रेस्क्यू बोट भी आपने अरेंज की है। बिल्कुल। तो आप हमारे साथ कुलदीप जी थे जिन्होंने हमें बताया कि इनका ठेका हुआ है वो किस तरीके से इस फतेहसागर झील के अंदर नावों का संचालन करेंगे। मैं जनता से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आएँ और जो नौका संचालन है इनका और फिर फतेहसागर के अंदर मोटर बोट का लुत्फ़ ज़रूर उठाए, क्योंकि इसमें अब आवाज़ नहीं होगी तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा भी, तो इनके साथ ज़रूर आएँ और ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद।